नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। देखिए, अगर आपने इससे पहला वाला पार्ट नहीं सुना है तो उसे एक बार प्लीज़ सुन लीजिएगा, तभी आप समझ पाओगे धीरज को, जया को, बड़ी दाई माँ को, उन 11 औरतों को। क्यों जया की मानसिकता की वजह से पूरे गांव में खलबली मच गई। क्यों इनके घर जो शुभ संकेत लेके औरतें आई थी वो रूठ कर चली गईं। क्यों इनके घर में ये प्रेत वाली गतिविधि शुरू हो गई। कैसे जया के बिल्कुल नज़दीक एक बहुत बड़ी वो जो छजली होती है खिड़की दरवाज़ों के ऊपर जो लगवाते हैं वो गिरी। इसके बचने का क्या कारण रहा, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, मैं एक बात आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास ये मैसेजेस हैं कि नितिन, ये इस तरह की औरत हमें भी सपने में दिखी है, तो क्या वो बड़ी दाई माँ हो सकती हैं। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं बता सकता ये चीज़, क्योंकि ये बड़ी दाई माँ सिर्फ एक ऐसे ही मन से बनाई हुई कोई बात नहीं है, ख़ास तौर से इस गांव में। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मिलवाता हूँ नए किरदार और नए चेहरों से भी। अभी कहीं जाना नहीं, ठीक है? पूरी कहानी विस्तार से सुनाऊंगा। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो अगर अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने लाइक किया तो अच्छा लगता है मुझे। और अगर कोई कमी रह गई, मैं अच्छे से नहीं समझा पाया, मेरे बात करने का आपको तरीका नहीं पसंद आया, तो प्लीज़ डिसलाइक करके मुझे कॉमेंट में वो भी बताना कि ये सब कुछ कमियाँ हैं, इन्हें सुधार ले। और हाँ, फ़ोटो वीडियो अक्सर मैं नहीं लगाता हूँ, और अभी तो टीम सब ऑफ पे है तो सारे काम मैं ही कर रहा हूँ। नए किरदार से मिलवाता हूँ। सबसे पहला कि धीरज और जया ये अपने कमरे में आ गए थे, और यहाँ जया को अपनी मम्मी ऐसी हालत में दिखी जो एक्सपेक्टेड नहीं है। उसने देखा था, मतलब पहले आवाज़ सुनी, उसकी मम्मी ने तेज़ी से बोला था कि जया, मेरा दम घुट रहा है, बेटा पैर हटा ले। इसने जब अपने पैरों के नीचे देखा तो इसे इसकी मम्मी दिखी, उनके गले पर पैर दिखा, और ये एकदम छटपटा कर पीछे हटती है कि ये मम्मी ऐसे कैसे, मतलब पैरों के नीचे कैसे। इसे नॉर्मल करने में मतलब यहाँ बहुत समय लगा। जितनी भी इन्हें घरेलू उपचार, घरेलू टोटके ऐसी भ्रम को, ऐसे वशीकरण को तोड़ने के लिए आते थे, किए, और ये नॉर्मल हो गई। अपने कमरे में आती है, बैठती है, लेकिन एक कपकपी सी इसके शरीर में दौड़ रही थी। इसके हाथ कांपने लग गए, इसके पैर कांप रहे थे। इसे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या हो रहा है। ये डर था। ये डर अगर किसी के साथ आप शेयर कर दो ना तो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने ही मन में इस डर को रखते हो, इस पर्दे के पीछे कोई है, तो ये आपको ज़्यादा डरने पर, मतलब ऐसा होता है। अब किसी से पूछिएगा कि ऐसा रियलिटी में होता है या नहीं। कहते हैं ना कि अपना दुख बांटने से थोड़ा हल्का हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर आपको डर लग रहा है तो किसी के साथ शेयर करो। कोई नहीं है आपको सुनने वाला। आपको मजाक समझ रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि तेरे मन का वहम है, मैं हूँ। आप मुझे मैसेज करिए, इंस्टा पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ आपका मन करता करिए। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कोशिश रहती है कि मैं हर किसी से बात करूँ। धीरज से जया क्या कहती है कि मुझे वो जो औरत दिखी थी जो बड़ी पीतल की परात रखी थी, आप कहते हो कि वो दाई माँ थी। हमारे घर में जितनी भी औरतें आई थी वो नहीं दिखी, तो उसका प्रेत हमारे घर में घूम रहा है। उसने कहा, देखो, बार बार उन्हें प्रेत मत बोलो। वो सिद्ध थी एक तरह, मतलब पूजा पाठ भी और शैतानी शक्तियाँ भी, सब कुछ उनके हाथ में था। दाई माँ ने, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, 500 बच्चों को जीवन दान दिया है। कभी कभी डॉक्टर ये कह देते हैं कि इनकी डिलीवरी बहुत मुश्किल है, लेकिन दाई माँ का एक हाथ अगर बिटिया के माथे पर लग गया तो कोई समस्या नहीं, ना माँ को, ना होने वाले संतान को। और हाँ, दाई माँ के मान सम्मान में लोग दिया लगाते हैं। अब इसे नहीं समझ आया, दिया लगाते हैं। मतलब आप तो बोल रहे थे किसी ने देखा नहीं, आपकी मम्मा ने भी उनके बारे में सुना है, उन्हें देखा नहीं, तो दिया भाई कोई फोटो, मूर्ति, कुछ तो होगा। इसने कहा कि तुम देखना चाहती हो दाई माँ का स्थान हमारे घर में? धीरज ने कहा कि हाँ, चलो खड़े हो जाओ।
ये जैसे ही खड़ी होती है तो चप्पल वगैरह पहन रही थी, उसने कहा ना। धीरज ने मना कर दिया कि दाई माँ का जहाँ पे स्थान है वहाँ चप्पल जूते नहीं पहनते। ये साथ साथ चल तो रही है घर में, लेकिन डर रही है। जो इनकी सासू माँ है उन्होंने पूछा, धीरज बेटा कहाँ जा रहा है? वो जया को बड़ी दाई माँ का स्थान दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बिटिया तू हाथ जोड़ लियो। हैं जी मम्मी। ये काफ़ी बड़ा घर है इनका, और आगे भी काफ़ी खुला सा है, मतलब पार्किंग बरांडा जो भी बोलते हो, काफ़ी खुला सा है। और पीछे जो है इन्होंने सब्जियां वगैरह भी बो रखी थी, और काफ़ी कच्चा पक्का सा खाली पड़ा था। इसने दिखाया तो वहाँ एक आला बना हुआ है दीवार में, और वहाँ दिया रखा हुआ है, कुछ मिठाई रखी है। इसने जाकर कहा कि ये मुझे चीज़ नहीं समझ आई, आप ये खाली जो आला है इसमें क्या किस तरह की पूजा करते हो? उन्होंने कहा हमारा मानना है कि ये दाई माँ का स्थान है, और तुम पूरे गांव में हर घर में देख लो, दाई माँ की चौकी या दाई माँ का स्थान ज़रूर मिलेगा। चौकी मतलब जब खाना खाते हैं तो एक थाली दाई माँ की रखी जाती है। अब इसे ये चीज़ें पहले मजाक लग रही थी, मनगढ़ंत लग रही थी, अब डरा रही हैं। इसने कहा ठीक है, फिर आप जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो। धीरज ने कहा कि अरे मतलब ऐसे कैसे? मैं हूँ, बड़ा भाई है और बहनें हैं, सब कुछ छोड़ के मैं कहाँ चला जाऊँगा? तुम्हें पहले ही बताया था कि गांव से हम शिफ्ट नहीं होंगे। ठीक है तुम शहर गई, पढ़कर आई, लेकिन तुम्हारी भी फैमिली तो गांव में ही रहती है ना। वो अलग बात है कि दूसरा गांव है। मैं परिवार नहीं छोड़ पाऊंगा। जया ने कहा कि या तो परिवार छोड़ दो या आप ये मनगढ़ंत बातें छोड़ दो। क्या छोड़ोगे? मैं दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकता, और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जया हम दोनों पति पत्नी हैं, मैं मरूं या तुम मरो तभी ये बंधन छूट सकता है, अदरवाइज मुझे तुमसे कभी कोई प्रॉब्लम ना थी ना है, और कभी होगी भी नहीं। और ये सोच लेना कि हमारे बीच कितना भी मतभेद हो जाए, ना मैं तुम पर कभी हाथ उठाऊंगा, ना कभी गाली गलौच होगा। तुम नहीं मानती कोई बात नहीं, लेकिन उनको मानना चाहिए, क्योंकि जिसने नहीं माना उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में कोई काली परछाई आ जाए। तो इसने कहा आप पूरे गांव में एक बता दो जिसके साथ दाई माँ की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई हो। इसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आज शाम को कोमल आएगी ना, उससे बात कर लेना। कोमल कौन है? वो हमारे 6-7 दिन के लिए खाने के लिए है, और अच्छा खाना बनाती हैं। कोमल आएगी, लेकिन अपनी तरफ से उसके सामने दाई माँ का मजाक मत बनाना, उसने झेला है सब कुछ। और हाँ, कोमल से आप जनाब करके बात करना, तू तड़ाक नहीं। 1 मिनट, हमारे जो मेड आती हैं उनसे हम आप जनाब करके बात करें? मैं जैसे बात करती हूँ वैसे ही बात करूँगी ना। अरे सर्वेंट और मालिक में फ़र्क होता है ना। उसने कहा यहाँ नहीं होता। इस गांव के अंदर एक दूसरे की मदद करी जाती है, कोई नौकरी नहीं करी जाती किसी की। वो नौकर नहीं है हमारी। कोमल मेरी छोटी बहन जैसी है, ठीक है? तुम एक काम करो, कोमल को जब आएगी ना मैं तुमसे मिलवाता हूँ। अब धीरज ये बोलकर गया। जया बेचैन हो रही है कि ये कौन है कोमल। जब कोमल आई 7-8 बजे का समय था। मैं आने में बहुत देर हो गई। अम्मा मतलब गुस्सा मत होना, क्योंकि 2 घर और थे ना, उनके घर में भी ब्याह हुआ है, खाना हुआ। एकदम अम्मा ने कही कि किसके घर में ब्याह हुआ था? अरे मैं दूसरे गांव से आ रही हूँ, वो तो वहाँ से चौधरी साहब का ट्रैक्टर आ रहा था तो उसमें बैठ के आई हूँ, वरना तो मुझे बहुत टाइम लग जाता। तू दूसरे गांव गई थी? अच्छा, वो 11 औरतें आई थी ना, उनमें से जिसके मैं पहुंची उस टाइम तो नहीं, हाँ दूसरे के मैंने देखी थी। क्यों? इसे यहाँ की सारी बातें बताई गई। कोमल ने कहा कि अरे तुम्हारी बिटिया, तुम्हारी बहू कैसी हरकत कर रही है। अगर कोई ये कह रहा है कि हमारे कोई हैं उनके सामने हाथ जोड़ दो, तो ये आनाकानी क्यों कर रही है? ये सुन लिया इसने। जया आती है और कहती है कि आप ही हैं कोमल? धीरज ने कहा कि 1 मिनट, थोड़ा शांति से। उसने टोन बहुत गलत इस्तेमाल करी थी। कोमल ने कहा हाँ जी। अच्छा आप हैं नई बहू, हमारे लिए क्या लाई हैं? भाई हमें भी तो कुछ ना कुछ गिफ्ट तोहफा वगैरह मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे में बुद्धि तो है नहीं, तुम्हें किसी तरह का गिफ्ट देंगे तो उसे इस्तेमाल करना भी नहीं आता होगा। कोमल ने उन्हें जब देखा, जया को कोमल की आंखें सफ़ेद दिखी। इसने कभी जिंदगी में इस तरह की आंखों वाली कोई औरत आदमी नहीं देखा था, बिल्कुल सफ़ेद।
ये थोड़ी सी पीछे हटी। तभी धीरज ने कहा कि एक काम करो, आप एक गिलास पानी पियो। और कोमल दीदी, आप गुस्सा मत होइए, सब कुछ ठीक है। वो रसोई में गई। फिर उन्होंने पलट कर देखा, जया उनको लगातार देख रही थी। डर गई इन्हें देखकर एकदम, क्योंकि रियलिटी में एकदम आपके सामने ऐसे कोई आ जाए जो एक्सपेक्टेड नहीं हो, उसके हाव भाव, चेहरा, आंखें, हल्का सा, और घर में ऐसा कुछ चल रहा हो। इस वक्त ये जो कोमल है, इनकी आंखें नॉर्मल थी। इधर आओ बहू रानी, इधर आओ, आपसे मैं उम्र में थोड़ी बड़ी हूँ। क्या हुआ, आप किस चीज़ को नहीं मानती? देखिए यहाँ ना कुछ सुबह से अजीब हो रहा है, और ये कोई बड़ी दाई माँ जो कि मतलब है नहीं, फालतू की बात। तो एक मिनट, क्या बोल रहे हो आप? दाई माँ फालतू की बात? क्या, ये चीज़ दोबारा मत बोलना। ये क्या बोल रही है? आप लोग शांत कैसे हो? आपको अपने घर में मतलब रोआ राट मचाना है क्या? आज आपकी शादी हुई है तो हो सकता है दाई माँ ने अभी तक इसी वजह से छोड़ रखा हो। अरे 7-8 दिन के अंदर ये अपनी थोड़ी सी टोन बदल लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर एक हफ्ते में यहाँ सीखना नहीं आया तो दाई माँ अलग तरीके से सिखा देंगी। भाई हमारे घर के बड़े जो हैं, कभी कभी डांट के, कभी कभी मार के हमें सही रास्ते पर लाते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, क्योंकि उनकी डांट या उनका दिया हुआ कोई प्रसाद कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये सब भुगत चुकी हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। जया ने कहा कि आप मतलब उनके कहर से अपने आप को कैसे बचा पाई? फिर उसने कहा, किसने कहा बचाया? वो तो मेरे जो हस्बैंड हैं बीरपाल, वो तांत्रिक हैं, और इस गांव में हर कोई उन्हें जानता है। वो शहर में लोगों के लिए चीज़ें बनाते हैं। अब ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं ना कि क्या चीज़ें बनाते हैं। उसके साथ वैसा हो, इसके साथ ऐसा हो, काला जादू जानते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बिटिया है प्रीति और छोटा बेटा है शुभम। मैं उन्हें देख नहीं सकती। इससे बड़ा मेरे लिए क्या दुख होगा? मैं समझी नहीं। मैंने भी बड़ी दाई माँ के बारे में ये सब कुछ बोला था जो तुम बोल रही हो। जो बड़ी दाई है, उन्होंने वो 11 औरतें भेजी थी। मैंने घर में उन्हें एंट्री नहीं दी। जो मेरे हस्बैंड हैं वो कहीं गए हुए थे उस वक्त, जो बीरपाल जी हैं। इस सारी बातों में मेरी डिलीवरी जब हुई, मेरी बिटिया मेरे पास थी, और मुझे बिटिया के चेहरे की जगह एक डायन का चेहरा दिख रहा था। मेरे को गोदी में जब दिया गया था मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मैंने डर कर उसे फेंक दिया था। कृपा रही कि उसके समस्या नहीं हुई, लेकिन मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। मैं डर कर दूसरी जगह जाकर बैठ गई। सब लोगों ने यकीन दिलाने की खूब कोशिश करी, लेकिन मैंने अपने बच्चे को छुआ नहीं। 3 दिन बाद बीरपाल साहब आए। बीरपाल जी को सारी बातें पता पड़ी, तो मेरे ऊपर जो बंधन था वो उन्होंने हटाया। उसके बाद मैंने अपनी बिटिया को कलेजे से लगा लिया, पहला। दूसरा, जब मेरा बेटा हुआ शुभम, उस वक्त बीरपाल साहब ने एक घोर तपस्या करी थी, जिसमें उन्होंने प्रेतों को बांध रखा था जो मेरे ऊपर छोड़े गए थे। इसके नामकरण वाले दिन दाई माँ आकर बैठ गई। मेरे को नहीं पता वो औरत कौन थी, लेकिन मैं उसे क्लियर देख रही थी। बड़ा सा चेहरा, और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो चबा रही हैं, कुछ खा रही हैं। मेरे ठीक सामने बैठी थी। मुझे कमरे के अंदर धीरे धीरे सब लोग गायब होते दिखे, और वो ज़्यादा स्ट्रांगली मेरे सामने आती गई। वो धीरे धीरे सरक कर बिल्कुल मेरे नज़दीक आकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि जितनी दफ़े तू अपने बालकों को देखेगी, उतनी दफ़े ये दोनों की सीढ़ी मेरे तक आएगी। मुझे नहीं समझ आया। जब मेरे हस्बैंड बीरपाल जी बाजार से जो भी सामान लेने गए थे वो लेकर आए, मैंने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। उस वक्त उन्होंने एक धागा बनाकर मेरे गले में डाला। पता नहीं कैसे मैं कहीं गई थी, और सब लोग ये बात ध्यान से सुन रहे हैं, और सब जानते हैं कोमल और बीरपाल के साथ क्या हुआ, सब जानते हैं। पहले मतलब धीरज ये चीज़ें बता सकता था, लेकिन उसने कहा कि मैं खुद उन्हें मिलवाऊंगा, इसीलिए
आगे कोमल ने क्या बताया कि मैं किसी के आए गए में, मतलब कोई गुजर गए थे, उनके घर गई थी। उसके बाद वो धागा खंडित हो जाता है। आप अगर रुद्राक्ष पहनते हैं तो उसके कई नियम कायदे हैं, ठीक है, प्लीज़ उन्हें फॉलो करिएगा। अदरवाइज़ अगर आपने उसका मजाक समझ लिया या आपको ऐसा लगा कि कोई पैंडल है, रुद्राक्ष तो एक नॉर्मल पैंडल है, डालो और घूमो, फैशनेबल थोड़ा सा है, चेन वगैरह में डलवा लो, अगर सूट नहीं कराना तो बहुत सारी चीज़ों पे यकीन हो जाएगा जल्दी। इनके गले का वो जो धागा है वो खंडित हो गया था। बीरपाल साहब ने कहा कि मुझे अभी बनाने में 2 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी मैंने किसी की क्रिया पढ़ रखी है, और जब क्रिया पड़ी जाती है उस वक्त तंत्र करने वाले कोई धागा नहीं बनाते। वैसे तो धागा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखिए हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई भी धागा अपने लिए, अपने किसी रिश्तेदार के लिए जब भी बनवाते हो, बाबा का बनवाओ, ठीक है, भैरव बाबा का, हनुमान जी का, कोई भी धागा बना कर दे रहा है, आपको पता है उसमें जो नॉट्स लगी हैं, उसमें जो गीठा लगी है, उस पर क्या चीज़ बांध दी। ये जो जिन्न है जो घर में बहुत जल्दी से लोगों को ऐसा लगने लगता है, महसूस होने लग जाता है, ये कैसे आता है? ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाने से आया, बाल काटे, आपके नाखून से पकड़ा, आपकी स्मेल से ना, आपके ऑरे से भी, आपके माध्यम से, आपके आवाज़ से, आपके नाम से, पता नहीं कितनी चीज़ों से। इनके कोई वो मतलब नहीं है कि यार इसी वजह से आएगा, तो आदमी प्रिकॉशन ले ले, है ना। कोमल ने बताया कि मैंने वो धागा ख़राब हो गया था तो निकाल कर बाहर फेंक दिया था। मैं जितनी बार अपने बच्चों के पास जा रही हूँ उतनी बार बच्चों को डर लग रहा है। वो कहते हैं कि मम्मी नहीं दिख रही, कोई बिना सिर की औरत है, और ये डर कर कांपने लग जाते हैं। दोनों बच्चे छोटे हैं, कितने छोटे, ऐसा तो है नहीं कि कोई बड़ा इंसान है, लेकिन इनकी जो बड़ी बिटिया है उसने बताया कि माँ की साड़ी तो पहन रखी है उसने, औरत ने, लेकिन सिर नहीं है। ये बीरपाल जी को पता चली। जब भी ये अपने बच्चों के पास आती हैं, एकाएक वो एकदम डरने लग जाएंगे और उठकर भागेंगे। बिना सिर की औरत बैठी है साथ में, और बच्चों की तबीयत बिगड़ने लग जाती थी। ये बच्चों से ओट करके बात करती है, आप समझ रहे हो, बच्चों के लिए खाना बनाना, बच्चों के लिए कुछ मिठाई वगैरह लाना, नज़रें नहीं मिला सकती, उनके पास नहीं बैठ सकती। और मुझे तो बड़ी दाई माँ ने श्राप दिया है, तुम अपने साथ ये सब मत करो। इसने कहा 1 मिनट, आप जिस घर में रहते हो उस घर में आप बच्चों को देखोगे तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने कहा हाँ ऐसा है, और ये कोई अंधविश्वास नहीं है। अभी मेरे इस बात को 3 साल बचे हैं, 3 साल बाद दाई माँ के नाम का श्रृंगार अलग करना है, और अमावस्या पर एक पेड़ बताते हैं उसके नीचे रख कर आना है, तो मेरे ऊपर से ये बला हट जाएगी। ये बहुत तेज तेज हंसने लग गई। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर, है? अरे मजाक चल रहा है क्या? और कैसी बातें कर रहे हो आप? ये बड़ी दाई माँ की जो कहानी आप मुझे सब लोग सुना रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप लोगों को शहर में जाकर किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, ये दिमाग में दाई माँ लेकर नहीं चलो। सब लोगों ने इसकी तरफ देखा और फिर हाथ जोड़ दिया कि अब इसे कौन समझाए, जब ये इतना ज़्यादा उल्टा बोल रही है, इसे कौन समझाए। इसकी जितनी गलतियां हो रही हैं ना, इतनी नहीं करी थी इसने, कोमल ने, जिसे इतना लंबा श्राप मिला है। सब लोग एकदम शांत हो गए। इनके घर में ऐसा लग रहा था कि एक भारी सी कुर्सी सरक रही है, उसकी आवाज आ रही है। धीरज ने अपने माता पिता को देखा, ये दाई नहीं है। जया एक काम करो, आप दोनों हाथ थोड़े थोड़े से पानी से भिगो लो जल्दी। देखिए ऐसा है, मैं अब किसी भी नौटंकी में शामिल नहीं होने वाली। सुबह वो थाल लेकर आ गए, अब ये अपने हाथ किसी तरह से भिगो लो। इनकी सासू माँ गुस्से में इनके पास आती हैं, इनके हाथ में कुछ सिक्के रख दिए, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, और इससे कहा कि इस तरह से बंद कर ले। खाली नहीं, बंद कर अभी। ये एकदम जया समझ नहीं पाई कि ये क्या हुआ है। कोमल ने यहाँ कुछ चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी, और ये पढ़ते पढ़ते हल्का हल्का इनकी आवाज़ भारी हो रही थी कोमल की। खाना बनाने आई थी, लेकिन अभी खाने की शुरुआत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ किसी और की शुरुआत हो रही है। कोई इनके जो धीरे धीरे करीब आ रहा है। ये दाई माँ नहीं है, ये कोई और शक्ति है जो कि गांव में किसी ने इन पर छोड़ दी है। क्योंकि जिसने ये किया था उसके बारे में खैर इन्हें नहीं पता चला, लेकिन उसने एक बड़ी वजह से किया था।
ये जो जया है ना, उन्हें बहुत पसंद थी। शादी का प्रस्ताव पहले जया को उसी घर से गया था, लेकिन बात बन नहीं पाई। धीरज देखने में सुंदर है, घर परिवार बड़ा था, पैसे वाले लोग हैं, तो लड़की वाले भाई ऑफ कोर्स जहाँ पर फ्यूचर सिक्योर है, दामाद जी अच्छे दिखते हैं, दामाद जी प्यारे हैं, अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ऐब नहीं है ना, तो हर कोई प्रायोरिटी उसे ही देगा। तो वो ऐसी फैमिली थी जो जया से और उसके परिवार से खुंदक खाए बैठी थी। परिवार पर किया, जया के ससुराल पर, सभी पर ये चीज़ छोड़ी गई। कोमल ने जब यहाँ चीज़ें पढ़नी शुरू करी तो कोमल ने वो देख लिया। कोमल ने धीरज से कहा, भैया खाली घड़ा मंगवाओ। ये यहाँ गांव में अगर खाली घड़ा मंगाया जा रहा है तो साफ है कि कोई प्रेत है जिसको अब रोका जाएगा, पकड़ा जाएगा, बांधा जाएगा। ये घर में से एक छोटा, और हर घर में आपको 10-12 खाली घड़े मिल जाएंगे, छोटे वाले मटकी जैसे, ठीक है, हर घर में। हर 2 घर छोड़ के तो तंत्र विद्या को जानते हैं, किसी ने कोई ना कोई सिद्धि कर रखी है। वशीकरण तो बच्चों का खेल है, ठीक है। और हाँ, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कम से कम 20 में से 17 लोगों ने कर रखी है। ये हाल है यहाँ, मतलब क्या बताऊँ आपको। ऐसे में जया शादी होकर इस गांव में आई है, जो कि भूत प्रेत किसी आत्मा पर विश्वास नहीं करती, उसके साथ क्या नॉर्मल है ये जो हो रहा है इसके साथ, है ना। कोमल ने जब चीज़ें पढ़ी और धीरज वो छोटी सी मटकी लेकर आया, कोमल ने मटकी खोलकर उसके ऊपर दोबारा से ढक्कन रख दिया। धीरज, आप भैया ऐसे, हाँ मैं छोड़ाऊंगा। जया कहती है, 1 मिनट, कहाँ ले जा रहे हो, क्या है ये, आप समझ नहीं रहे हो। देखिए कोमल जी, आप ये जो भी कर रही थी, आपने कुछ बोला, पता नहीं क्या बोल रही थी, और उसके बाद मटकी का ढक्कन हटाकर वापस रख दिया। भूत पकड़ लिया आपने। उसने कहा, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। नहीं, आपने, आप सभी ने देखा ना, इन्होंने क्या किया, मटकी हटाई और है क्या है इसमें। उन्होंने कहा, जो चीज़ घर के लिए छोड़ी गई थी वो है, और मैं जानती हूँ क्योंकि वीरपाल जी ने मुझे काफ़ी कुछ बता रखा है। आप इस मटकी को हाथ हटाइए भैया, ध्यान से। हाँ आप हाथ हटाओ ना जया, मैं इसे मटकी को जहाँ रखना होता है वहाँ रख कर आऊँगा। जया ने कहा, नहीं। अब एक चीज़, अगर मैंने ये मटकी घर से बाहर जाने दी तो ये अंधविश्वास बढ़ जाएगा। तो कोमल ने कहा, क्या करना चाहती हो, ये मटकी को घर में फोड़ोगी। अरे ये क्या बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही क्या। 1 मिनट, आपके इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी हुई है, क्योंकि धीरज आप भी धीरे धीरे समझ जाओगे, और धीरज के मम्मी पापा, सास ससुर जो है मेरे, ये भी मानेंगे, और पूरा गांव मानेगा। सब ये कहेंगे कि जया ने एकदम बढ़िया कर दिया सब। कोमल ने कहा कि आप करने क्या चाहती हो यहाँ पर, आपके मन में क्या चल रहा है। उसने कहा, इसमें क्या है पहले आप बताओ। कोमल ने कहा, पानी है। अच्छा, पानी है, आप सब सुन रहे हो ना, पानी है। ये मेरे सामने खाली मटका लेकर आए हैं, हाँ। उसके बाद आपने ढक्कन हटाया, रख दिया। पानी कब भरा आपने। उसने कहा कि ऐसा है जया बिटिया, इन चीज़ों में मत पड़ो, इसमें पानी है। उसने कहा, आप हाथ हटाओ। धीरज जी, आप हाथ हटाओ, ये मटकी मुझे दे दो। कोमल ने कहा कि अब तो जो हो सो हो, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो अब घर के बाहर नहीं जा रही, मैं घर में तो नहीं रुकूंगी। धीरज ने कहा कि कोमल दीदी 1 मिनट, आप वीरपाल जी को भेजोगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं भेजूँ, ऐसे घर तो बिल्कुल नहीं जिसमें हर चीज़ का मजाक और हर विद्या के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। अरे बड़ी दाई माँ के बारे में जब पूरा गांव ये कह रहा है कि आपको उनका सम्मान करना चाहिए, ये, और अभी इन्होंने मटकी जो पकड़, बेटा एक काम करियो, इस मटकी के पानी को अपने सिर पे और डाल ले, देख। उसने, अच्छा इस मटकी में पानी है। जैसे ही ये हटाने वाली थी ढक्कन, कोमल ने एकदम इसका हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट, तूने बहुत देर से अपनी कर ली, मेरे कहे से अब एक काम कर। कोमल दीदी रहने दो, धीरज और सब लोग बोल रहे हैं, दीदी रहने दो। नहीं 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 नहीं, कुछ चीज़ें सही समय रहते बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए, प्रूव करनी चाहिए। 1 मिनट बेटा, मैं चौखट पार कर दूं, फिर मेरे सामने तू मटकी अपने सिर पर डाल। धीरज ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जया। जया ने मटकी
जया ने मटकी को ऐसे अपने पास रख लिया कि ठीक है, आप चौखट तक जाइए, जाइए जाइए। जब वो चौखट पे गई, पलटती हैं। ये सबने देखा है। कोमल दीदी ने अपने पल्लू में कुछ पैसे वगैरह रखे थे, उन्हें निकाला, अपने दोनों हाथों में ऐसे रखा, फिर उसके बाद कहा कि कर। वो हंसते हुए जया ढक्कन हटाती है, अपने सिर पर मटकी पलटती है। वैसे तो कोमल दीदी पानी बता रही थी। पानी नहीं था, खून था। इसका पूरा चेहरा लाल हो गया, इसके कपड़े सब भीग गए। जैसे ही इसने अपने हाथ और अपने चेहरे पे आसपास कपड़ों पर देखा कि ये सब खून है, ये एकदम चीखती है, मटकी को फोड़ती है और यहां से भागती है। घर में अंदर की तरफ नहीं, घर के बाहर। कोमल जी जो पढ़ रही थी, उन्होंने तेज तेज पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद इनके हस्बैंड को इशारा करा कि इसे पकड़ो। वो ऐसे यहाँ गांव में पहली बार आई है ना, इन्हें क्या पता कौन सी जगह किधर जाती है ये, लेकिन भागती हुई पता किधर जा रही थी? जो इनसे मोहब्बत करता था, सतीश नाम है इसका। अब इस किरदार से भी मिलवाना है। हो सकता है कि सतीश दाइमा को प्रसन्न करने के लिए जया को एक माध्यम बना रहा है। ये जो सतीश है ना, ये बीरपाल जी से भी ना, सतीश के पापा धर्मवीर जो नाम है उनका, ये बीरपाल से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो भी विद्या करता है, ये भी विद्या करते हैं, लेकिन इनके घर में काफ़ी सुख सुविधा है। शहर से लोग बीरपाल को लेकर जाते हैं, सतीश के पिता को नहीं, मतलब धर्मपाल को नहीं। बाकी के लोगों से मिलवाना है, आपको वापस थर्ड पार्ट के लिए आना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। कहानी में इधर उधर नहीं जाता मैं अब तो आपको अच्छा लगता होगा। बाय।